ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। गौरव जी, पिछले 24 घंटों में बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे अहम खबर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ब्रिटिश कोलंबिया के एनडीपी सरकार ने अपनी 2023-24 की बजट पेश की है, जिसमें ये बतलाया गया है कैटरीना कॉनरॉय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है कि हम $4.2 बिलियन के घाटे में ये साल गुजारेंगे। और जी अगर ये देखो तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में $5.7 बिलियन का सरप्लस था और अब $4.2 बिलियन का डेफिसिट है। तो मेरे ख्याल में ये $4.2 बिलियन का डेफिसिट नहीं है। आप 5.7 बिलियन देखो और 4.2 इसको आप मिला दो तो ये 9.7 बिलियन का पैसे समझ लो कि खर्च हो गए, गायब हो गए, कहाँ गए। सरकार इसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और गौरव जी, और खबरों में हम ये आपको बतला सकते हैं कि एक इंटरनेशनल एक इंडियन आदमी को, इंडियन नेशनल को सिडनी में पुलिस ने शूट करके मार दिया जब उन्होंने वहां के एक रेलवे कर्मचारी के ऊपर हमला की और उन्हें स्टेप किया। फिर पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई जिससे उनकी मौत हो गई। इस बारे में हम बातचीत करेंगे गौरव जी। और खबरों में बतलाया जाता है जब यहाँ डेल्टा के स्कूल में एनीविल पार्क के पास एक टीनेजर जो पास के एक स्कूल का विद्यार्थी है के ऊपर हमला किया गया गौरव जी, छुरा से, और वो जख्मी हुआ। उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया है। और खबरों में गौरव जी, अडानी परिवार की जो समस्याएं हैं वो लगता है वो जा ही नहीं रहा है। अब फोर्ब्स जो अमेरिका के एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंपनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीडिया कंपनी है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी जो 74 ईयर्स के हैं, वो ये सब मामले के बीच में है और उनकी कंपनियों द्वारा बाहर से फ्रॉड से कंपनी के शेयर्स को बढ़ाए गए। इस बारे में हम आपको डिटेल में बतलाएंगे गौरव जी। और न्यू दिल्ली में इंडियन सरकार G20 ग्रुप ऑफ 20 देशों के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं वहां पर एक मीटिंग के लिए। और इसी दौरान इंडिया के सरकार ने एक शायद आप कह सकते हैं गौरव की एक चाल चली कि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है उसे युद्ध ना कहा जाए, वो ना कहा जाए, उसे चैलेंज कहा जाए। एक तरह का चैलेंज है ये। लेकिन और जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने इंडिया का इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव। बीसी के सरकार ने अपने बजट में कई प्रपोजल्स दिए हैं गौरव जी, और उनमें से एक प्रपोजल्स ये है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है अब वो फ्री में यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में महिलाओं को, ट्रांसजेंडर लोगों को मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये नहीं आ रहा, मैं ये नहीं समझ सकता हूँ गौरव जी कि हमारी पॉपुलेशन तो नीचे जा रही है, हमें पॉपुलेशन बढ़ाना है, कम नहीं करना। तो इसलिए सरकार ने कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्री में देने का निर्णय क्यों लिया। कनाडा और यूएस का जो बॉर्डर है वो एक बहुत बड़ा अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन गया है, ये रिपब्लिकन्स का कहना है गौरव जी। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। ग्रीस में एक ट्रेन एक्सीडेंट में ऐसा बतलाया जाता है कि कम से कम 26 लोग मारे गए हैं और कई और लोग घायल हुए हैं। इस बारे में भी हम डिटेल्स में आपको बतलाएंगे। और गौरव जी, पाकिस्तान के एक टीन एज लड़की अपने प्रेमी से इतने प्यार में थी, इतने लव में थी कि वे और उसके प्रेमी इंडिया में था, ऑनलाइन वे मिले थे। वे अपने ज्वेलरी बेचकर लोगों से पैसे लेकर वे पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके वो इंडिया में आई और फिर वहां से वो उत्तर प्रदेश गई अपने प्रेमी से मिलने के लिए। उसके साथ रह रही थी जब उन्हें पकड़ा गया और उसके प्रेमी को जेल कर दिया गया है और उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। तो गौरव जी, सभी लव स्टोरीज
हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ये स्टोरी भी लगता है हैप्पी एंडिंग नहीं है इसका। और अजीब खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि अर्जेंटीना में एक आदमी गायब हो गया था। 3 बच्चों का पिता था वो, और अब कुछ वहाँ के मछुआ यानी कि फिशरमैन ने कुछ शार्क्स को मारे और एक शार्क के अंदर इस आदमी का लाश मिला है। और ये कैसे हुआ ये भी हम आपको बता सकते हैं डिटेल। इंडिया के जो जीडीपी ग्रोथ है गौरव जी, वो पिछले साल चाइना से भी ज्यादा था। चाइना की इकोनॉमी ऐसा बताया जाता है कि दुनिया में शायद सबसे बड़ी है, लेकिन अब इंडिया की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो चाइना को भी आउटपाइस कर गया, यानी कि चाइना से भी आगे चला गया। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और जब अब इंडिया बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिए है कि वो इंडिया के एक और रईस मिलेनिया बिलेनिया मुकेश अंबानी और उनके परिवारजनों को जी प्लस या जेड प्लस टॉप सिक्योरिटी दे। ये किस लिए, मैं आपको जब समय रहा तो आपको बतला सकेंगे। और गौरव जी, केरला में एक हिंदू टेम्पल पर वहां पर वे हाथी को इस्तेमाल करते थे जो उनका रिचुअल्स है उसमें। और अब ये जो टेम्पल के मैनेजमेंट है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वे जो हाथी है जिंदा हाथी को नहीं इस्तेमाल करेंगे, एक रोबोट हाथी को इस्तेमाल करेंगे। वो इसलिए क्योंकि कई सालों से जो एनिमल राइट्स ग्रुप है वे टेम्पल के जो मैनेजमेंट है उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हाथी को इस तरह से इस्तेमाल मत करो, ये क्रूअलिटी है। और इसीलिए अब ये जो टेम्पल है उसके मैनेजमेंट ने ये मान ली है और अब एक रोबोट एलिफेंट को वे इस्तेमाल करेंगे। और गौरव जी, खुशी की बात यह है कि इस साल अप्रैल 22 तारीख को सरी में बैसाखी परेड होगा। एक बार फिर से 2 सालों के बाद बैसाखी परेड वापस आएगा। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले G20 के लीडर्स की बात करेंगे तो फॉरेन मिनिस्टर्स पहुंच रहे हैं अलग-अलग देशों से न्यू दिल्ली। तो इससे पहले जो फाइनेंशियल हेड्स थे उनकी ये मीटिंग बेनतीजा रही थी। रूस यूक्रेन की जंग को लेकर काफी एतराज था कुछ डॉक्यूमेंट्स पर। हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि इंडिया ये कोशिश कर रहा था शायद अपने दोस्त रशिया को मदद करने के लिए, पुराने दोस्त रशिया को मदद करने के लिए इंडिया ने ये प्रस्ताव रखा था कि अब हम सब G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के जो 20 सबसे बड़े बड़े इकोनॉमी हैं उस उन देश वे देश अब हम जो युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है इसे हम युद्ध नहीं कहेंगे, इसे हम एक चैलेंज, इसका नाम चैलेंज रखो, युद्ध मत कहो, वो मत कहो। और इंडिया ने ये प्रस्ताव रखा और जो G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है, फॉरेन मिनिस्टर्स है, उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन गौरव जी, G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उन्होंने इंडिया की इस प्रस्ताव को नहीं माना और रिजेक्ट कर दिया। तो इंडिया का ये जो मूव था वो फेल हो गया गौरव जी। आपको मालूम है कि इंडिया G20 देशों का इंचार्ज है, चेयर है 1 साल के लिए। और G20 आने वाले साल में इसी साल के अंत के समय गौरव जी इंडिया में होगा। लेकिन अभी तो फाइनेंस की मीटिंग हो रही है और ऐसा बतलाया जाता है कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है उनकी इकट्ठा एक मीटिंग हुई है अभी न्यू दिल्ली में। G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की ये मीटिंग हो रही है गौरव जी। और इस मीटिंग के दौरान इंडिया ने, जैसे कि मैंने कहा, ये कोशिश की कि यूक्रेन युद्ध को युद्ध या वो ना कहा जाए, चैलेंज कहा जाए। और इसी इशू को लेकर क्योंकि और देश राजी नहीं थे, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट उन्होंने नहीं निकाल पाई। और इसीलिए कुछ लोग इंडिया के सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप कैसे चेयरपर्सन हो, किस तरह से आप ये मीटिंग किया कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आपने निकाल नहीं पाया जिसमें कि सभी देश स्टेटमेंट से राजी है गौरव जी। और अब डिटेल्स में ऐसा बतलाया जाता है ऑनलाइन भी पिछले हफ्ते हुई और सोमवार की जो मीटिंग दौरान भी मीटिंग हुई G20 की मीटिंग लीडर्स की मीटिंग हुई गौरव जी। लेकिन फिर भी कुछ इसमें हुआ नहीं। ऐसा बताया जाता है कि शेफा अभय ठाकुर और उनके जो काउंटर पार्ट है G20 से, शेफा अभय ठाकुर जो है वो इंडिया के ब्यूरोक्रेट है, उनके बीच मीटिंग चलती रही। लेकिन गौरव जी, जो कुछ इंडिया करना चाहता था कर नहीं पाया। और अब ऐसा बताया जाता है कि सस्पेंस अभी भी जारी है, जबकि जापान के फॉरेन मिनिस्टर जो है योशिमाता हयाशी और भी देशों के जो मिनिस्टर्स है, फाइनेंस मिनिस्टर्स है, वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के सब जो सजेशंस है
उनसे राजी नहीं है। उनकी मीटिंग अभी चल रही है गौरव जी, कल परसों तक ये मीटिंग चलती रहेगी। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ्स में इंडिया की जीडीपी की बात कर रहे तो इतनी महंगाई चल रही है, कंज्यूमर डिमांड भी कम है, तो इंडिया शाइन कर रहा है। हाँ जी, इंडिया ज़रूर शाइन कर रहा है और ये इतना शाइन कर रहा है कि वो चाइना से भी ज़्यादा शाइन कर रहा है। गौरव जी, पिछले कुछ सालों से लोग ये कह रहे हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही बड़ी है और चाइना की इकोनॉमी शायद अमेरिकन इकोनॉमी से भी आगे चली जाएगी आने वाले सालों में। लेकिन अब गौरव जी, थोड़ी-सी जो चाइना की इकोनॉमी है और चाइना की पॉपुलेशन के साथ-साथ चाइना की इकोनॉमी भी अब नीचे जा रही है गौरव जी, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी दौरान इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ऊपर जा रही है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि इंडिया के जो जीडीपी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं गौरव जी। और पिछले क्वार्टर यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान ये जो इंडिया की जो ये जीडीपी थी, वो चाइना से भी आगे थी गौरव जी। और ये एक माइलस्टोन है गौरव जी, जबकि इंडिया में ये माइलस्टोन है तो वहीं पर गौरव जी इंडिया में इन्फ्लेशन इतना ऊंचा है और इंडिया में जो कंज्यूमर डिमांड है वो भी नीचे है और गौरव जी। लेकिन हमने कल शायद जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये कहा था कि इंडिया इज अ शाइनिंग लाइट। तो हाँ, जरूर इंडिया इज अ शाइनिंग लाइट। इंडिया इकोनॉमी जो है गौरव जी 4.4% से पिछले फिस्कल कोटा में ऊपर गया, ग्रो हुआ। 6.3% से कम है, लेकिन फिर भी गौरव जी जो सितंबर, अगस्त और जुलाई के कोटा में इंडिया की इकोनॉमी 6.3% से ऊपर गई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की कोटा में 4.4% से ऊपर गई गौरव जी। और अगर आप ये 6 महीने ले लो तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो 10.7% से ऊपर गई। इकोनॉमिस्ट का ये विश्वास था कि इंडिया की जो फोर्थ कोटा की जो ग्रोथ है वो 4.6 तक होगी, लेकिन 4.4 हुआ, नजदीक था। इससे गौरव जी इंडिया की जो एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ है पिछले साल वो 7% का था गौरव जी। और ये दुनिया का एक सबसे अच्छा परफॉर्मिंग, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है। वो उधर वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से गौरव जी, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही और ग्लोबल इकोनॉमी केवल 1.7% से इस साल ऊपर जाएगी, जबकि इंडिया की 7% से ऊपर गई है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, गौतम अदानी के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी एक नया खुलासा हुआ है कि उनके बड़े भाई थे जो वो उनकी सारी डील्स कर रहे थे। गौरव जी, पहले भी ये रिपोर्ट आई थी उसके बड़े भाई विनोद अदानी के बारे में। विनोद अदानी गौरव जी 74 ईयर्स के हैं और ऐसा बताया जाता है कि गौतम अदानी ये अदानी एंटरप्राइजेस ग्रुप के फेस है, यानी कि सभी लोग जब अदानी ग्रुप के बारे में सोचते हैं तो वो गौतम अदानी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर उनके ही फोटो, उनके स्टेटमेंट वही ही टीवी पर आते हैं। लेकिन असली जो इसमें मोहरा, जो असली जो मेन एक्टर यहाँ पर है वो है विनोद अदानी गौरव जी, गौतम अदानी के बड़े भाई। 74 ईयर्स के वो है। वैसे तो जब पहले उसकी नाम आया तो गौतम अदानी और उनके अदानी ग्रुप की कंपनी ने कहा कि विनोद अदानी जो है उनकी कोई रोल नहीं हमारी कंपनी में, उनका कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं। लेकिन उनके ऑफिशियल पोजीशन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस कंपनी की में पावर नहीं है, इसके पास ज्यादा ताकत है गौरव जी। अमेरिका के फोर्ब्स कंपनी जो है, फोर्ब्स एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंपनी है और बहुत ही रिस्पेक्टेड कंपनी है फोर्ब्स गौरव जी, सभी ने इनका नाम सुना है। अब उन्होंने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी नई इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि गौतम अदानी के बड़े भाई जो है वो की प्लेयर थे गौतम अदानी ग्रुप के सबसे बड़े डील्स में, सबसे बड़े बिजनेस में। और जो उनकी कुछ फ्रॉड से उनकी जो शेयर्स ऊपर किए गए हैं, कुछ हेराफेरी हुई है, वो शायद विनोद अदानी के करने से हुआ। एक एग्जांपल देते हुए गौरव जी, ये फोर्ब्स ने अपने रिपोर्ट में ये लिखा कि अदानी ग्रुप ने फ्रांस के टोटल एनर्जीज को अपने अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसमें 2 बिलियन की शेयर्स बेची। लेकिन जब ये 2 बिलियन के शेयर्स बेचे तो ये शेयर्स डायरेक्टली इंडिया से नहीं दिए गए। ये शेयर्स एक कंपनी
जो मॉरिशस में है, जिसका नाम है डोम इन्वेस्टर्स और जिसका मालिक है गौरव जी विनोद अदानी, वो कंपनी के शेयर्स टोटल एनर्जी को, फ्रांस के टोटल एनर्जी को दे दिए गए और इससे वे उससे टोटल एनर्जी को गौतम ग्रीन माफ करना अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी में शेयर्स मिल गए। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं टोटल एनर्जी ने जब $2 बिलियन के एनर्जी शेयर्स अदानी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो डायरेक्टली उनको शेयर्स नहीं क्यों नहीं ट्रांसफर किए गए, क्यों उन्हें मॉरिशस के कंपनी के द्वारा शेयर्स ट्रांसफर किए गए। तो गौरव जी, अकाउंटेंट्स और इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि गौतम अदानी ने ये इसलिए किया और विनोद अदानी ने इसलिए किया क्योंकि अगर वे इंडिया के रजिस्टर्ड कंपनी से शेयर्स ट्रांसफर करते $2 बिलियन के लिए तो उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता। तो इसीलिए टैक्स बचाने के लिए उन्होंने फ्रॉड से मॉरिशस के कंपनी के शेयर्स ये टोटल एनर्जीज जो फ्रांस की कंपनी है उसको ट्रांसफर किया। और अब ऑपोजिशन ये सवाल उठा रही है गौरव जी कि अगर कोई इंडिया में थोड़ा सा टैक्स नहीं पे करता तो और कुछ कोई हेरा फेरी इधर से थोड़ा से भी होता है तो उसके पीछे मोदी सरकार सीबीआई लगा देती है और कंपनी इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेटर लगा देती है। और जब गौतम अदानी और विनोद अदानी ने इस तरह से अपने कंपनी के सेल किया जिससे कि उन्हें टैक्स इंडिया में नहीं पे करना पड़े तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा रही है। और ये भी सवाल उठाई गई है गौरव जी कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है सोनिया गांधी के सन इन लॉ रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इंडिया के सरकार ने कितने बार इन्वेस्टिगेशन की ये जानने के लिए क्या कि उन्होंने विदेश में कोई शेयर्स बेचे या कोई इन्वेस्टमेंट की। और अब वो ये सवाल उठा रहे हैं क्यों नहीं इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन गौतम अदानी और विनोद अदानी के खिलाफ किया जा रहा है। जी, उमेंद्रा जी, लोग कहते हैं कि अदानी जी के साथ-साथ अंबानी जी भी मोदी जी के मित्र हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको भी जेड सिक्योरिटी दे देनी चाहिए। गौरव जी, आपने जो कहा बहुत सही कहा। मगर खास मैं आपको ये दिखा सकता अगर ये टीवी प्रोग्राम होता है, एक बहुत अच्छा सा कार्टून आया है कि एक गाय है, गाय के ऊपर लिखा है बीजेपी, हिंदी में लिखा है बीजेपी और गाय के दूध आ रही है एक बकेट में और बकेट में 2 बकेट्स है वहां पर, एक में लिखा है अदानी, दूसरे में लिखा है अंबानी। तो गौरव जी, यही सही बात आपने कहा कि दोनों अंबानी और अदानी शायद बीजेपी और नरेंद्र मोदी से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दी है और ये हुक्म दी है गौरव जी कि मुकेश अंबानी और उनके परिवारजनों को सरकार जल्दी से जल्दी हाईएस्ट लेवल Z+ सिक्योरिटी जो है वो प्रदान करें। तो सुप्रीम कोर्ट गौरव जी ने कहा है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मुकेश अंबानी और उनको उनके परिवार को ये Z+ सिक्योरिटी जो शायद केवल प्रधानमंत्री को और सबसे सीनियर से सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं उनको दिया जाता है, अंबानी को भी प्रदान किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो ये कॉस्ट ऑफ जी सिक्योरिटी का कॉस्ट होगा वो अंबानी खुद सहेंगे और वो पे करेंगे इसके, लेकिन उनको ये सिक्योरिटी प्रदान करना चाहिए सरकार को और कॉस्ट अंबानी खुद ही पे करेंगे गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, अपोजिशन पार्टी लगातार मोदी जी पर हमले कर रही है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी भी सुर्खियों में, तो अभी कांग्रेस कह रही है कि वो आने वाले इलेक्शंस में लाइक माइंडेड पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। हाँ जी, उनका कहना है कि जो पार्टी उनकी इस तरह विश्वास करते हैं, उनकी तरह जो पार्टी है लाइक माइंडेड का मतलब है कि जिनका दिमाग एक ही तरह हो, एक ही तरह उनकी थिंकिंग हो, उनका विश्वास एक तरह की हो, उनकी जो पॉलिसीज हो एक ही तरह की हो, तो उन लोगों के साथ वे गठबंधन कर सकते हैं। गौरव जी, लगता है कि अकेले ऑपोजिशन पार्टीज शायद बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए वो एक गठबंधन करना चाहते हैं, एक साथ मिलना चाहते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है उनका कहना है कि वे लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ वे पहले भी स्टेट इलेक्शंस में गौरव जी उन्होंने साथ दिया है और अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है आज सुबह एक्चुअली स्टेटमेंट दिया है कि वे सरकार के सामना करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि है कि लाइक माइंडेड पार्टी देयर इज अ कॉर्पोरेट ग्रुप दैट इज फेसिंग
charges of stock manipulation, and the government looks the other way, we will keep questioning you, PM Narendra Modi, because this is about the people, LIC, SBI, and stakeholders who are losing money in markets every day because you, Pradhan Mantri, chose to look the other way and protect Adani Congress के पसंद है गौरव जी। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा गौरव जी, और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पार्टी और जो लाइक माइंडेड पार्टीज है उनके साथ वे गठबंधन करके इलेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कौन से ऐसे पार्टी है जिन्हें वे विश्वास करते हैं, उनकी तरह विश्वास उनकी तरह सोचते हैं, उनकी तरह उनके विचार है। उन्होंने पार्टीज का नाम नहीं ली गौरव। उमेंद्रा जी, लगातार ये हमला हो रहा है चाइना पर अमेरिका की तरफ से कि वो रशिया को काफी लीथल हथियार दे सकता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और पेंटागन इसके बारे में क्या कह रहा है? गौरव जी, ये जब से ये युद्ध शुरू हुई है, पिछले साल फरवरी 24 को ये युद्ध शुरू हुई गौरव जी, एक नया स्ट्रेटेजी आया है। और अमेरिका का ये नया स्ट्रेटेजी है कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस सोर्सेस है, उनके सैटेलाइट्स है, उनकी स्पाइज है, उनके जासूस है, उनको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो पहले इंफॉर्मेशन जो मिलता था वो एक्चुअली रिलीज नहीं करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं वो आगे से ही बता देते हैं कि रशिया ये करने वाला है। जैसे कि ये युद्ध शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने कई बार वार्निंग दे दी थी कि रशिया तैयार कर रहा है, रशिया तैयारी कर रहा है यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए, रशिया तैयारी कर रहा है यूक्रेन की सरकार पलटने के लिए। और जब युद्ध शुरू हो गया, जब भी रशिया कुछ करने जाता था, इन अमेरिका आगे से कह देता था कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, जिससे कि लोगों को आगे से ही मालूम हो जाए कि ये होने वाला है। और शायद कई बार जो रशियन से वो डर के कि अब ये सब पब्लिक के सामने आ गया तो वो करते नहीं थे। इसीलिए गौरव जी शायद अमेरिकन के पास अब इंफॉर्मेशन है कि चाइना रशिया को वेपन सप्लाई करने वाले हैं और ये डेडली वेपन सप्लाई करने वाले हैं। तो आगे से ही अमेरिकन ने स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ, अब चाइना रशियंस को वेपन्स देने जा रहे हैं। इससे शायद चाइना चुपके से ही वेपन्स देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अब ये पूरा पब्लिक में आ गया तो शायद चाइना थोड़ा हिचकिचाएगा कि दुनिया के आंखों में हम उतने अच्छे नहीं लगेंगे अगर सबके सामने हम वेपन्स रशिया से बेच रहे हैं, रशिया को दे रहे हैं, रशिया युद्ध में है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए शायद अमेरिकन ने अपना स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किया कि आगे से हम पब्लिक को बतला देते हैं, सारी दुनिया की पब्लिक को बतला देते हैं कि चाइना वेपन्स देने जा रहा है रशिया को। तो चाइना शायद थोड़ा घबराएगा, थोड़ा दुनिया के जो पब्लिक ओपिनियन है उसके बारे में सोचेगा और वेपन्स नहीं देगा। ये मेरे ख्याल से अमेरिकन का स्ट्रेटेजी है कि चाइना को रोकने से, कि चाइना चुपके से सीक्रेटली रशियन को कोई वेपन्स नहीं सप्लाई करे। इसीलिए अमेरिका ने कल ये घोषणा की कि उन्हें पूरा विश्वास है कि चाइना रशिया को लीथल वेपन्स देने जा रहा है। जी, उमेंद्रा जी, कोविड-19 के शुरुआत के बारे में भी कई दिनों से अभी बहस चल रही है, तो अमेरिका ने फिर से चाइना को कहा है कि इसके बारे में साफ जवाब दे कि कहाँ से कोविड शुरू हुआ, लेकिन चाइना ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया है। गौरव जी, अमेरिका ने साफ कहा है कि जो चाइना है और कम्युनिस्ट चाइना, उनको अपना हाथ दिखा देना चाहिए कि कैसे ये कोविड कहाँ से शुरू हुआ। और उनका कहना है कि उनकी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के रिपोर्ट के अनुसार ये जो कोविड 19 की वायरस शुरू हुई, सबसे पहले ये वुहान शहर जो चाइना में, वहां पर एक वायरोलॉजी लैब है, उस लैब से ये वायरस वहां से लीक हो गई, यानी अचानक से एक्सीडेंटली निकल गई, या कोई बाहर ले जा रहा था निकल गई और सारे पॉपुलेशन में फैल गई। पहले वुहान में, जहां पर पहले बार, आप सभी को याद रहे कि सबसे पहले बार जो कोविड 19 की रिपोर्ट मिली थी वो वुहान में थी, फिर वहां से वो फैल कर सारे चाइना में गई, चाइना से विदेश सारी दुनिया में फैल गई गौरव जी। और चाइना का कहना है कि नहीं, हमने तो जो कुछ भी किया है सभी के सामने साफ है, हम ट्रांसपेरेंट है। और अब अमेरिका ने ये कहा है कि चाइना को चाहिए असलियत दिखा दे, अपने हाथ दिखा दे कि किन हाथों से ये जो वायरस है वो रिलीज हुए थे। और एक स्टेटमेंट में निकोलस बर्न्स है गौरव जी, जो यूनाइटेड स्टेट्स के
स्टेटमेंट है, उन्होंने ये यूनाइटेड स्टेट्स के एक ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के एनर्जी डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट लीक हुई गौरव जी पिछले वीक कि ये जो कोविड-19 वायरस था वो चाइना के लैब से लीक हुआ था, और चाइना का कहना है कि इन बातों में कुछ सच्चाई नहीं है। और गौरव जी उनका कहना है, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार और रिसर्च के अनुसार कि ये जो कोविड-19 वायरस लीक हुई वो चाइना की वायरोलॉजी लैब से ही रिलीज हुई। गौरव जी बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की, कई और ऑर्गेनाइजेशंस ने की है, ये पाने की कोशिश की है कि क्या किसी जानवर से ये किसी जानवर जैसे कि कोई चमगादड़ जो उनसे ये वायरस ट्रांसफर हुआ ह्यूमंस में, क्या लैब से लीक हुआ। अब गौरव जी ऐसा लगता है कि सभी ऑल्टरनेटिव्स को देखने के बाद, सभी ऑप्शंस के देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो वायरस है ये लैब से ही लीक हुआ है। जी, उमेंद्रा जी, कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है वो काफी गंभीर मसला बनता जा रहा है दोनों देशों में। अमेरिकन का सोचना है कि अभी काफी कुछ उधर पहुंच रहा है जो इलीगल है। गौरव जी क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने हमारा जो बॉर्डर हाउस को वहाँ खोल के रखा है, दरवाजा खोल के रखा है, जैसा कि किसी का गोदाम हो और वो दरवाजा पूरा खोल दे कि जिसको चाहिए आओ अंदर। और उसी तरह गौरव जी हमारे प्रधानमंत्री ने क्यूबेक में जो बॉर्डर है, रॉक्सहैम रोड का बॉर्डर खोल के रखा है। और जब ऑपोजिशन पार्टीज कंजर्वेटिव्स ने मांग की कि इस बॉर्डर को बंद करो, तो उनका कहना है कि बॉर्डर को बंद करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बॉर्डर बंद नहीं किया, लेकिन कहा ये कि बॉर्डर को बंद करने से कोई डिफरेंस नहीं करता, और इसीलिए बॉर्डर खुला हुआ है। और अब अमेरिका कंप्लेन कर रहे हैं इस बारे में गौरव जी। अमेरिका का कहना है कि ना केवल जो प्रॉब्लम्स है वो साउथ यानी कि मैक्सिको बॉर्डर पर है, लेकिन जो नॉर्दर्न बॉर्डर है कनाडा और यूएस का बॉर्डर, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। और गौरव जी ये जो अमेरिकन के जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ज्यादा कर इस बारे में शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि अमेरिकन सरकार और एक्शन ले इस बारे में। और गौरव जी यूएस के जो हाउस ऑफ रिपब्लिकन है उन्होंने कनाडा यूएस बॉर्डर की एक प्लेन ड्राफ्ट की है, और उन्होंने ये कहा है कि वे प्रधान जो बाइडेन से ये चाहते हैं, मांग करते हैं कि जो गैर कानूनी से ड्रग्स और गैर कानूनी से रेफ्यूजीज गौरव जी कनाडा से अमेरिका में क्रॉस कर रहे हैं उनको वे रोके। और गौरव जी ये 20 मेंबर एक उन्होंने ग्रुप स्थापित की है, जिस 28 मेंबर्स के ये नॉर्दर्न बॉर्डर सिक्योरिटी कॉकस अपने आप को ये कहते हैं, यानी कि ये जो 28 हाउस ऑफ रेप्स के मेंबर्स है, ज्यादातर सभी से ज्यादा रिपब्लिकन्स है। ये उन स्टेट से हैं जो स्टेट्स अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, और उन्होंने ही एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया है गौरव जी। और इस ड्राफ्ट स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही ज्यादा संख्या में गैर कानूनी रेफ्यूजीज कनाडा से अमेरिका आ रहे हैं। ये ज्यादातर कैनेडियंस नहीं होते हैं गौरव जी, ये तीसरे देश से आए हुए लोग हैं जो कनाडा से आकर और बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में जाना चाहते हैं। वो कनाडा में नहीं रहना चाहते, लेकिन अमेरिका में जाना चाहते हैं। और गौरव जी ये रिपब्लिकन्स का कहना है कि ये सभी मेंबर्स जो है 28 सभी रिपब्लिकन्स है, उनका कहना है कि कनाडा को चाहिए कि वे इन लोगों के साथ और सख्ती से पेश आए, और ये जाने कि कैसे ये लोग कनाडा में आकर और कनाडा से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में आते हैं। और उन्होंने कनाडा को दोष दिलाया, कनाडा के ऊपर ये आरोप लगाया, कनाडा को दोषी ठहराया, ये कहते हुए कि कनाडा के लापरवाही के कारण ही इतने ज्यादा लोग गैर कानूनी से कनाडा आते हैं और फिर बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इफ वी डोंट रिकॉग्नाइज इट, इट डजंट एग्जिस्ट। पेंसिल्वेनिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है गौरव जी, माइक केली, उन्होंने कहा, वो एक कोचिया है इस ग्रुप के गौरव जी। और इनकी कुछ स्टेटमेंट से मैं सहमत हूँ गौरव जी, क्योंकि कनाडा के जो सरकार है वो बहुत लापरवाही से कई उनके लापरवाही से ही कई लोग गैर कानूनी से कनाडा में घुस आते हैं बिना वीजा के, और फिर बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में जाते हैं। जैसे कि हम शिकायत कर रहे हैं कि अमेरिका से लोग गैर कानूनी से रॉक्सहैम रोड बॉर्डर से क्रॉस करके यहाँ आ रहे, उसी तरह अमेरिकन भी कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ से लोग कनाडा से लोग अमेरिका जा रहे हैं गैर कानूनी।
जी। उमिंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में कल बजट पेश हुआ तो क्या-क्या घाटे की रकम रही? उसके साथ-साथ कौन से रिबेट दिए गए हैं और क्या चीज़ें फ्री कर दी गई हैं लोगों के लिए? तो बहुत सी लंबी बजट है, रिपोर्ट है, लेकिन आपको थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले गौरव जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम घाटे में चलेंगे। ये साल जो है 23-24 में सरकार घाटे में चलेगी। 43 माफ़ करना, $4.3 बिलियन की, $4.2 बिलियन की घाटा होगा। और अगर पिछले साल आप देखो गौरव जी, तो 5.7 बिलियन डॉलर्स का मुनाफ़ा था। तो अगर लोग केवल यही कहें कि घाटा 4.2 बिलियन डॉलर्स की, ये असलियत नहीं है गौरव जी। ये मान लो आपके पास अगर $1,000 हो और फिर 2 महीने बाद आपने क्रेडिट कार्ड देखते हो तो आपके क्रेडिट कार्ड में वो 1,000 भी चला गया और क्रेडिट कार्ड में एक और $1,000 आपकी वहां पे कर्जा हो गई। तो कर्जा असलियत में 1,000 नहीं है, क्योंकि पहले से आपके हाथ में $1,000 कैश था, वो भी आपने गंवा दिया और साथ साथ में 1,000 क्रेडिट कार्ड से भी इस्तेमाल कर लिया। तो इस हिसाब से अगर गौरव जी आप मैथमेटिक्स करो, तो ये कैलकुलेशन करो तो $2,000 आपके गए। तो इसी तरह से जब ब्रिटिश कोलंबिया के पास सरप्लस था, पैसे हाथ में थे $5.7 बिलियन के, और अब जब इस साल का प्लान बनाया गया तो $4.2 बिलियन की घाटे में, डेफिसिट में प्लान बनाया गया कि कैसे कैसे हम पैसे खर्च करेंगे। तो अगर आप 5.7 और 4.2 को ऐड करो गौरव जी, तो ये हो जाता है $9.9 बिलियन, ऑलमोस्ट $10 बिलियन। ये $10 बिलियन पिछले साल जो चला गया 2022 और 2023 का साल, और गौरव जी 23 और 24 का साल में मिलाकर $10 बिलियन की जो सरकार ने खर्च की है। कैसे खर्च की, कहाँ खर्च की, ये हम जानना चाहते हैं कि 5.7 बिलियन से $4.2 बिलियन का डेफिसिट कैसे हो गया इतना ज्यादा गौरव जी। और ये टैक्स पेयर्स को पे करना पड़ेगा, और ये $4.2 बिलियन की जो डेफिसिट है वो अभी प्रोजेक्टेड है गौरव जी। ये साल तो अभी शुरू हुई है। ये जो फिजिकल ईयर है 2023 और 2024 के दौरान, अब मार्च से अप्रैल पहला तारीख शुरू होकर मार्च एंड 2024 तक जाएगी। इस दौरान गौरव जी $4.2 बिलियन की घाटे की प्रोजेक्ट की जा रही है। ये असलियत नहीं है। शायद 5 बिलियन हो जाए, चाहे 9 बिलियन हो जाए, शायद, और को हमें नहीं मालूम आने वाले साल में क्या होगा, कितने पैसे और सरकार खर्च करेंगे। तो मेरे ख्याल में शायद अगर प्रीमियर डेविड ईबी और उनके सरकार और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है कैटरीना कॉनरॉय, थोड़ा से कुछ पैसे बच, हमारी जो कर्जा उसको पे ऑफ करते, डेट पे ऑफ करते, तो थोड़ा कुछ हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन गौरव जी इस तरह से पैसे खर्च किए गए जैसे कि कल है ही नहीं, जितना पैसा है आज ही खत्म कर दो। इसीलिए $5.7 का बिलियन गया तो गया, और $4.2 बिलियन की क्रेडिट कार्ड का भी डेट इसमें आ गया गौरव जी। और ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसमें उन्होंने कई हेल्थ केयर और अफोर्डेबिलिटी मेजर्स लाए हैं गौरव जी। जो सरकार का कहना है, उनका कहना है कि $8.7 बिलियन नए प्रोग्राम में स्पेंड करेंगे, और इसमें से 37.5 बिलियन डॉलर्स 37.5 बिलियन डॉलर्स न्यू कैपिटल, नए कैपिटल स्पेंडिंग में गौरव जी, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, हाईवेज के लिए अगले 3 साल में वे ये पैसे खर्च करेंगे। और ऐसा भी बताया जाता है कि सरकार को कुछ कड़ी इकोनॉमिक यानी टफ इकोनॉमिक हेडविंड्स का सामना करना पड़ेगा। अभी आए नहीं है हेडविंड्स, वो सोच रहे हैं कि आएंगे। Some believe that should respond to uncertainty by pulling back, by making cuts that reduce services, or by making people pay out of pocket for tolls and private healthcare। फाइनेंस मिनिस्टर कैटरीना कॉनरॉय ने लेजिस्लेचर को बताया, दैट्स नॉट व्हाट द ब्रिटिश कोलंबियंस वांट अस टू डू एंड दैट्स नॉट आवर गवर्नमेंट्स अप्रोच। उनका कहना है कि वे हेल्थ और मेंटल हेल्थ केयर के लिए भी पैसे रखें, ज्यादा से ज्यादा पैसा हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ केयर में खर्च किया जाएगा गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि इस दौरान सरकार शायद $6.4 बिलियन अगले 3 साल में खर्च करने जा रही है, और $1 बिलियन नई फंडिंग में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन के लिए। $4.5 बिलियन 3 साल में खर्च किए जाएंगे गौरव जी अफोर्डेबिलिटी मेजर्स के लिए, जिसमें शामिल है रेंटर्स की रिबेट गौरव जी, जो लोग रेंट कर रहे हैं उनको रिबेट मिलेगा, और कार्बन टैक्स एक्सपेंड किया जा रहा है, कार्बन टैक्स को बढ़ाया जा रहा है, तथा चाइल्ड बेनिफिट्स और गौरव जी सोशल वेलफेयर भी, जो लोग वेलफेयर, उनके वेलफेयर रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं। और इसीलिए गौरव जी शायद हमारे जो ये डेफिसिट है
इतना ज्यादा हो गया है गौरव जी। इनमें से एक जो बहुत इम्पोर्टेंट सरकार ने इशू उठाया है, उनका कहना है कि उन्होंने रेंटर्स को, जो लोग रेंट कर रहे हैं, उनको रिबेट देने का वादा किया है, वेलफेयर को बढ़ा दिया है जो लोग वेलफेयर पे हैं, टैक्स क्रेडिट भी बढ़ा दिया है गौरव जी उन लोगों के लिए जिनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तथा साथ साथ में गौरव जी सरकार का ये कहना है कि वे कॉन्ट्रासेप्शन को अब फ्री कर देंगे यहाँ पर इस प्रोविंस में। ये पहला प्रोविंस है जिन्हें जहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन या बेथ कंट्रोल कह सकते हैं को फ्री में मिलेगा गौरव जी। 400 मिलेगा, $400 गौरव जी लोगों को टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जो लोग 2024 से जो लोग जिनकी इनकम कम है उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा $400 की गौरव जी। साथ साथ में $4.5 की जो नई स्पेंडिंग है टैक्स क्रेडिट है, उससे जो लोगों के पास कम पैसे हैं, सरकार का कहना है उनको हेल्प होगा, और वे लोग जो रेंट करते हैं उनको रेंटल रिबेट भी मिलेगा गौरव। उमेंद्रा जी, हमारे इलाके में इस महीने में पहले कभी इतनी ठंड नहीं पड़ी, तो कल काफी बसेस कैंसिल हो गई या फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो ऐसे हालात इससे पहले आपने कब देखे थे? और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आने वाले दिनों में कैसे हालात रहेंगे? गौरव जी मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा फरवरी 28 को इस तरह का मौसम। शायद मेरे पिता जो है वो भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि इससे पहले कल से पहले गौरव जी फरवरी 28 को के समय जो ऐसा वेदर था वो 1938 में था गौरव जी। दूसरे महायुद्ध से पहले 1938 में ऐसा वेदर था, और उसके लेकर अभी तक ऐसा वेदर नहीं था गौरव जी। और वैंकूवर आइलैंड पर विक्टोरिया में या विक्टोरिया के आसपास जो छोटे छोटे सबर्ब्स शहर हैं वहाँ पे सभी बसेस बंद कर दिए गए थे गौरव जी। और यहाँ पर मेट्रो टाउन में भी कई बसेस बंद कर दिए गए थे। माफ करना, मेट्रो वैंकूवर में कई बसेस बंद कर दिए गए थे। कई जगह पर स्कूल्स भी बंद थे, कई जगह पर खुले थे गौरव जी, लेकिन स्कूल्स भी बंद थे। और ये जो आर्टिक इनफ्लो आया है उसके कारण गौरव जी पिछले शनिवार से लेकर आज सुबह तक भी ये मौसम जो है बहुत ही खराब था। जो स्नो था, बहुत ही ज्यादा स्नो था गौरव जी, सभी को ये मालूम है। ज्यादातर फरवरी 28 और मार्च तक, जब फरवरी खत्म होता है मार्च शुरू होता है, वेदर ऐसा नहीं रहता है। लेकिन गौरव जी इस साल ऐसा रहा वेदर। और गौरव जी जो मेट्रोलॉजिस्ट है उनका कहना है कि इससे पहले वेदर जो इस तरह का था, इतना बुरा वेदर था, इतना ज्यादा स्नो, वो 1938 में रहा। तो 1938 से लेकर अभी तक गौरव जी वेदर ऐसे कभी नहीं था। इसीलिए मैं आपके जो सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि नहीं, मैंने इस तरह का वेदर कभी नहीं पहले देखा। जी, उमेंद्रा जी, कुछ दिन पहले हमने एक घटना देखी थी। एक साउथ एशियन यंग लड़के को चाकू के साथ मार दिया गया था सरी में। अभी एक और खबर आ रही है नॉर्थ डेल्टा से, अभी छुरेबाजी की एक और घटना हुई है जिसमें कुछ स्कूली बच्चे शामिल हैं। हाँ गौरव जी, पुलिस का ये कहना है वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि एक 16 वर्षीय ये एक लड़के को गौरव जी हॉस्पिटल ले जाया गया है। उनके ऊपर किसी ने छुरे से वार किया गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि ये एनेबल पार्क, जहाँ पर एक स्कूल है, जो स्कूल है गौरव जी, वहाँ वहाँ पर इस नौ युवक के ऊपर, 16 ईयर ओल्ड के ऊपर हमला किया गया गौरव जी। पुलिस का कहना है कि आसपास के स्कूल जो हैं वहाँ पर जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके बीच आपस में कुछ टेंशन थी, तनाव थी, इसीलिए ये स्टेबिंग हुई है। मंडे को हुई गौरव जी ये स्टेबिंग। ये 16 ईयर ओल्ड लड़का जो है उसे हॉस्पिटल ले जाया गया गौरव जी। और ये जो स्टेबिंग हुई, छुरेबाजी हुई, वो सोमवार के कोई 12 बजे के समय हुई। पुलिस का कहना है कि ये जो लड़का है उन्होंने ये कहा कि कुछ और लड़के जो थे जो मास्क पहने हुए थे, मास्क पहन के उन्हें उनके ऊपर हमला किया, और एनेविल पार्क के पास। गौरव जी पुलिस का कहना है, और प्रेस प्रेस रिपोर्टर्स का भी कहना जो वहां पर थे, कि ऐसा लगता है कि ये जो एनेविल पार्क है 92nd एवेन्यू 115 स्ट्रीट के पास डेल्टा में, वो एक वहां पर एक वॉकवे है और एक स्कूल के पास है। और बाद में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि वहां पे कुछ स्पोर्ट्स फील्ड है और डेल व्यू सेकेंडरी स्कूल है, एक कोई एक ब्लॉक उस पार्क से। और शायद इस स्कूल के बच्चे जो है
एक और स्कूल के बच्चे एक और स्कूल के बच्चों के साथ उनकी कुछ बनती नहीं है, इसीलिए ये शायद स्टैबिंग हुई। ये लड़का जिसके ऊपर हमला किया गया, उन्होंने कहा कि उन्हें पहले भी कई बार लोगों और स्कूल के जो लड़के हैं उन्हें थ्रेटन किया और फिर बाद में उन्हें मारा भी, उन्हें पंच भी किया और फिर उन्हें स्टैब किया। गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, एक दुखदाई घटना है। अर्जेंटीना का एक व्यक्ति कई दिनों से गुम था और कुछ मछुआरों ने शार्क्स को पकड़ा और उसके पेट में से कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिले, जहां से उसका पता चला कि शायद शार्क उसको खा गई होगी। गौरव जी, ये आदमी का नाम था डिएगो बारिया। ये 32 ईयर्स का था और 3 बच्चों का ये पिता था। गौरव जी, और ये फरवरी 18 तारीख से ये मिसिंग था, जब वो ये अपने एटीवी में, ऑल टेरेन व्हीकल में, वहाँ के चलबट प्रोविंस जो है अर्जेंटीना में, वहाँ पर वो अपने एटीवी चला रहा था। और गौरव जी, 2 दिनों के बाद उनके जो एटीवी है वो एक बीच पर मिला, समुद्र के पास मिला और वो बहुत बुरी तरह डैमेज था। गौरव जी, और उसको फिर लेकिन उसका कोई वहां पे नाम निशान नहीं था। उसके कुछ दिनों बाद वहां पे कोई कुछ मछुए फिशिंग कर रहे थे। गौरव जी, जब 2 मछुओं ने 3 शार्क्स को पकड़ा और वे लाए शार्क्स को, और शार्क को वे काट कर साफ कर रहे थे, जबकि 3 शार्क में से एक शार्क के अंदर कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिले। गौरव जी, और जो ह्यूमन रिमेन्स मिले तो वे ये शक करने लगे कि ये वही आदमी है बेरेरा जो मिसिंग था। तो उन्होंने बेरेरा के परिवारजनों को बुलाया और वे वहां पर आए कि देखो, क्या आप इसको पहचान सकते हो? नहीं, लाश तो था उसमें। गौरव जी, और उन्होंने लेकिन अपने पिता और पति को वे जो थे वो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि उनकी एक टाटू थी जो, गौरव जी, और वो जो ह्यूमन रिमेन्स थी शार्क के अंदर, उसमें वो टाटू दिखा रहा था। इसीलिए उन्होंने विश्वास किया ये उनके पिता है या ये उनके पति है, बरेरा है, उनका ही लाश इस शार्क के अंदर। पुलिस का कहना है, गौरव जी, कि उन्हें ये विश्वास है कि शायद का जब अपना एटीवी चला रहा था वो किसी दुर्घटना में हो गया और इसीलिए उसके जो एटीवी इतनी बुरी तरह से डैमेज थी। जब दुर्घटना हुआ, ये एटीवी के साथ बरेरा बीच पे गिर गया और वहां पर शायद वो बेहोश हो गया। और जब बहुत जो वेव्स आए, गौरव जी, उसको खींचकर वेव के साथ वो बहाकर बहकर समुद्र में चले गए, जहां पर शायद शार्क्स ने उन्हें निगल लिया। और पुलिस अभी भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी और गाड़ी से बरेरा के एटीवी से एक्सीडेंट हुई या नहीं। लेकिन गौरव जी, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा, ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। जी, उमेंद्रा जी, एक हिंदी फिल्म का गाना है कि बंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, फिर भी ना मिला सजना। तो पाकिस्तान से भारत भी ये महिला पहुंच गई, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी, कुछ बिगड़ी गई है। क्या क्या मसला क्या है ये पूरा? सौरभ जी, आप बात कर रहे थे कि बम्बई से गई दिल्ली, लेकिन ये जो लड़की है ये तो पाकिस्तान से गई दुबई, दुबई से गई नेपाल, नेपाल से बॉर्डर पार करके ये इंडिया, फिर वो गई उत्तर प्रदेश, फिर भी उसका सजना मिला लेकिन फिर भी बिछड़ गए। गौरव जी, ये भी एक थोड़ा सा दर्दनाक कहानी है, आप कह सकते हैं कि ये सैड स्टोरी है कि एक पाकिस्तानी लड़की जो है वो अ, एक इंडिया के एक आदमी से ऑनलाइन मिली और उन दोनों के बीच प्यार हो गया। गौरव जी, लव हो गया और प्यार होने के बाद वो अपने प्रेमिक से मिलना चाहते थे, और वो उस आदमी से मिलना चाहते थे। वो आदमी पाकिस्तान नहीं आ सकता था। तो ये लड़की, जैसा है, ये जो पाकिस्तान टीनेजर है, गौरव जी, बताया जाता है बहुत ही शाय है, शर्मीली है, लेकिन वो अपने जो लवा से उनसे मिलना चाहती थी, तो वो डायरेक्ट इंडिया नहीं जा सकती थी, इसीलिए उन्होंने अपने जितने गहने हैं, ज्वेलरी, उसको बेच दिया, उसकी अंकल का कहना है, और लोगों से पैसे भी उन्होंने बोरो की और फिर वे पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से वे नेपाल गई, नेपाल से वे बॉर्डर पार करके इंडिया आई और इंडिया आकर वे उत्तर प्रदेश गई और उत्तर प्रदेश में वे जाकर अपने जो लवा है जिसको वे मिले थे, एक एक आदमी, हिंदू आदमी, उसका नाम है मुलायम सिंह। गौरव जी, मुलायम सिंह यादव, उनसे मिले। और ये लड़की जिसका नाम केवल इकरा जीवानी दिया गया है, वे मुलायम सिंह यादव से मिले और उनके साथ वे रह रहे थे, रह रहे थे।
और बाद में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस वहां गए, उस लड़की को उन्होंने वहां से निकाला और उस आदमी को जेल में रखा, बंद किया, उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं और इस लड़की को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। गौरव जी, मेरे ख्याल से मुझे मालूम नहीं इस लड़की के क्या हाल होगा जब वो घर पहुंचेगी और उसकी परिवारजन उनसे पूछेंगे कि जो सिंध में रहते हैं पाकिस्तान में, आप इंडिया कैसे गई और क्यों गई। और ये आदमी जो है मुलायम सिंह यादव, वो अभी भी जेल में है गौरव जी, उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं। जी मिश्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।